सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आखिर आखिर में हम कोर्स क्लियर कर जाते हैं, क्लाइंट दिया जाता है हमको। आप क्लाइंट हमें दिलाएंगे या क्लाइंट खुद ढूंढना पड़ेगा हमको? देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने पहले भी रिपीट, आपने पहला लेक्चर नहीं लिया अमीर भाई? नहीं, मैं फर्स्ट लेक्चर है ये मेरा। बस आपने पहला नहीं लिया, मैंने बार बार बोला कि उसकी रिकॉर्डिंग को सुने। मैंने लिंक्स भेजे हैं पार्टनर पे, फौरन बाद जाकर ना सुनना है। क्योंकि उसके अंदर ये सारी डिटेल चीजें हम ऑलरेडी ना बता चुका हूँ मैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, ये टोटल प्रैक्टिकल सेशंस हैं, ठीक है? अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक्स पे थोड़ी रहेगा। कल से प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तो जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब अच्छा ये कि आप मेहनत करते हैं, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरीके से काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, तो ना हम उनको अपनी कंपनी में मैं इंटर्नशिप भी दूंगा। वो पेड और अनपेड दोनों हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर। और सेकंड ये है कि हम ऐसा नहीं है कि शिकार करना सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, सिर्फ बता देंगे कि मछली ऐसे बनती है। शिकार करना भी सिखाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपके जहन में है ना कि यार अहमद भाई, ईजीआर हमें क्लाइंट देगा या नहीं देगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आओ हमारी कंपनी का पार्ट बन जाओ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर वही बात आ जाती है आपके ग्रुप में इस टाइम पे, मॉडरेटर जो टेक्निकल स्टाफ भी है, लेकिन आप सबको निकाल दें, 25 बंदा है कम से कम। अब 25 में से 8 बंदा लाइव लेक्चर ले रहा है, कोई कह रहा है मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई कह रहा है मेरे साथ फलां मसला है, तो मैं तो कंपनी में उसको अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा ना। मैं क्यों अपना $1000 का अकाउंट किसी ऐसे बंदे को दे दूं जिसके मसले ही खत्म नहीं हो रहे? तो ये मसले 2 महीने में खत्म करने हैं आप लोगों को। ये जो नेटवर्क वगैरह के, अब मैं हूं, मेरे पास दो तीन इस वक्त इंटरनेट चल रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए ना कि आप इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बैकअप्स रखने हैं। कोई क्लाइंट आपके सर पर, देखो एक क्लाइंट है, उसका $1000 का अकाउंट है, अभी आप आगे सीखेंगे, आगे बहुत कुछ सीखना है उसका। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है अहमद भाई मुझे आज रिपोर्ट सबमिट करो, मेरे ब्रांड की कितनी सेल्स हुई है। आप कहोगे भाई वो तो मेरा इंटरनेट ठीक नहीं था। तो कोई गोरा इस बात को बियर करेगा? अगर नहीं करेगा तो मेरी कंपनी का लॉस है ना। क्योंकि आप रिप्रेजेंट तो ईजीआर को करोगे। तो जिनके कैलिबर अच्छे होंगे डेफिनेटली वो पार्ट बनेंगे, जिनके नहीं कैलिबर अच्छे होंगे हम उनको सिखाएंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, लेकिन डिपेंड करता है सारी चीजों पे, ठीक है? और कोई क्यूरी है तो कर लें। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अकाउंट हम बनाते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट सेल में अप्रूवल देंगे? एक प्रोडक्ट सेल करके देंगे हमारे अकाउंट में? आमिर भाई, जो मॉडल्स में सिखा रहा हूं आप बेसिक से समझे, भूल जाएं इससे पहले किसने क्या बोला। जो अभी आप बात करें ना, ये मैकेनिज्म ही गलत है। ये आप लोगों ने मार्केट में वही बात आ जाती है, एक बंदे ने ये कुछ बोला, दूसरे किस ने कुछ बात बोला। सुने? ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं होता ये भाई। ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं होता। अकाउंट सेल अकेडमी वाले करके देते हैं ना, फर्स्ट प्रोडक्ट सेल करके देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च ही नहीं होता जिस जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और वो सारे मामलात होंगे। सुकून से सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें। अभी तक जो मैंने सिखाया अभी इसको सीखें। हम प्रोडक्ट लॉन्चिंग की तरफ भी जाएंगे, जब वहां जाएंगे मैं आपको सब सिखा दूंगा। जो आप बात कर रहे हैं ना ओ, कि आप फर्स्ट प्रोडक्ट, वो सब भी हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो प्रोडक्ट लॉन्च करने का एक बाकायदा तरीका है। उस तरीके तक मुझे, मैं अगर अभी फॉर एग्जांपल मैं भी आपको कहता हूं अमीर भाई, अगर आपने अमेरिका में amazon का एक अकाउंट बनाना है, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके पीछे आपको कंपनी लगानी पड़ेगी, उसके पीछे बैंक अकाउंट लगाना पड़ेगा अमेरिका का। इस सब का एक्सपेंस है 2 लाख रुपए। आप देंगे 2 लाख रुपए अभी बैठे हो? आप कहेंगे अहमद भाई अकाउंट बनाओ? कभी भी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे यार अहमद भाई, यार वो तो मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ अकाउंट बनाने में 2 लाख रुपए लग जाते हैं। भाई लगते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो प्रोडक्शन और ये चीजों को छोड़ दें। ये जो लोग मार्केट में आप लोगों को दो 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 नंबरी करके और छोटी छोटी सी चीजें सिखा रहे होते हैं ना, उनको हाफ नॉलेज आता है। फुल नॉलेज वाले किसी बंदे के साथ आप बैठे, आपको वो कहेगा भाई क्या बात कर रहे हो प्रोडक्ट लॉन्चिंग की, पहले स्किल तो डेवलप कर लो, फिर पहुंचेंगे प्रोडक्ट लॉन्चिंग पे। पहले अकाउंट क्रिएट करना है तो सीख लो। पहले ये तो सीख लो कि प्रोडक्ट डालनी कैसे है, ये तो सीख लो कौन सी प्रोडक्ट डालनी है, ये तो सीख लो टैक्सेस कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये तो सीख लो कि प्रोडक्ट का मार्जिन कितना होना चाहिए, ये तो सीख लो कि प्रोडक्ट सोर्स खरीदनी कहां से है। ये सब पता नहीं है, डायरेक्ट आप अगर उस पर जंप मारेंगे कि प्रोडक्ट बेचेंगे, तो भाई बेचने का प्रोसेस बहुत एंड पर है। समझ आई ना आपको बात? ये तो स्टेप बाय स्टेप चलें भाई, स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है? ओके सर। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा, आप परेशान ना हो, आखिर तक जाएंगे, ठीक है? ओके। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट में फिर कंटिन्यू।
हाँ जी। अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं। होलसेल से मुतालिक किसी को कोई क्यूरी है तो कर लें, ताकि हम फिर प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने लगे। चलें, नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल है क्या, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, एक समराइज वे में लिखा हुआ है यहां पर, ये बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। अब इसका अगर आप खुलासा करें ना, तो यार, अपने ब्रांड को बनाना, एक न्यू ब्रांड बनाना मार्केट में, दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट लेबल। ये एफबीए छोड़ दें, ये मैं आगे बताता हूं क्या है। प्राइवेट लेबल का मतलब है अपने ब्रांड को बनाना। एंड ब्रांड बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। ये बात याद रखिएगा। ये लाइन छोटी है, बात काम बहुत बड़ा है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार के अमीर भाई आप हैंड फ्री बेचो, किसी और ब्रांड के उठा के बेच देना आसान है। अगर अमीर भाई कहेंगे मैंने अपना ब्रांड बनाना है, फिर बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर 1 लाख चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, डब्बा, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, उसके अलावा आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कहाँ से बना रहे हो, फ्लॉज कहाँ कहाँ आ रहे हैं, डिटेक्शन, रिसर्च वर्क। जारी बात है, आपने मार्केट में हैंड फ्री बेचना है, अच्छी क्वालिटी का बेचोगे, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सी वायर लगी है, अगर कोई यूनिट खराब निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन मैंने क्यों कहा मिलियंस ऑफ डॉलर का काम ही है, क्योंकि भाई ब्रांड बनाकर ये अमीर बना जाता है। मैं होलसेल की बात करूं, होलसेल के अंदर एक ब्रांड ने आपको बोला, फॉर एग्जांपल सनसिल्क ने बोला हाँ यार चीजें बेचो, 1 साल का एग्रीमेंट है। 1 साल बाद उसने कहा जाओ भाई अपना काम करो। आप कहोगे भाई 1 साल मैंने तुम्हारे साथ लगाया है, मैंने तुम्हारी प्रोडक्ट को बेचा है, मैंने तुम्हारी, जारी बात है जब मैंने बेचा है तो तुम्हारी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हुई है, लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा है, तो ब्रांड का प्रोडक्ट पहुंचा है, तो कम से कम मेरे साथ एग्रीमेंट करो दोबारा। वो कहेगा जाओ भाई अपना काम करो। तो आप क्या हो गए, 0/0, क्योंकि आपका तो ब्रांड में कोई शेयर नहीं है, आप तो सिर्फ रीसेलिंग कर रहे हो ना। आप तो सिर्फ रीसेलिंग कर रहे हो। तो ये चीजें जो उनसी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लेबल के अंदर अपना ब्रांड बनाना है, मेहनत करनी है, अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है। करोड़ों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं amazon के ऊपर, उसके अंदर से आपने किस ब्रांड के अंदर, किस प्रोडक्ट में अपने ब्रांड को बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैं कुछ अकाउंट्स आपको खोलकर भी दिखा देता हूँ, मोटे मोटे खोलकर दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी, ज्यादा वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास काफी जर्नी बहुत ज्यादा आगे जाना बाकी है। मैं सिर्फ आपको कुछ दिखा देता हूं, लाइक ये मेरा ब्रांड है इलेक्ट्रोसेफ, आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्रांड। मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्रांड। ये किसी और का ब्रांड नहीं है, ये मेरा ब्रांड है। इसमें मैं नेक मसाजर्स और ये वैक्यूम क्लीनर इन यूके, ये दिस इज इलेक्ट्रोसेफ, ये मेरा ब्रांड है, मैं इसका ओनर हूं। ये बात याद रखिएगा, ये कोई होलसेल नहीं है, ये कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं है, मैं किसी का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा भाई। सो थिंक अबाउट इट। ठीक है, कि प्राइवेट लेबर और कोई अकाउंट एक दुबई का खोलकर दिखा देता हूं चले। ये मोटे मोटे अकाउंट्स आपके सामने खोल रहा हूँ, जारी बात है हम जब आप लोग टीम का पार्ट बनेंगे, हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये मेरा दुबई का ब्रांड है, आए ये भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये ये पावर बैंक है, हम इसमें सेल आउट कर रहे हैं। ये नेक मसाजर हम यहाँ पर भी बेच रहे हैं, बियर्ड ट्रिमर है, मैं सारी जल्दी जल्दी खोल कर आपको दिखा देता हूँ। ये, जी बिल्कुल, पाकिस्तान से यूके में ही सेल आउट कर रहे हैं, अमेजोन पाकिस्तान में तो है ही नहीं भाई। डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट सेल्स हैं यार, एक ब्रांड थोड़ी है। ये मैंने आपको यूई के में अपना ब्रांड ओपन करके दिखाया, जो मेरा यूई में जेनिटा, ये एक प्रोडक्ट है उसका बियर्ड ट्रिमर, ये दूसरा प्रोडक्ट है, दिस इज आवर थर्ड प्रोडक्ट, पावर बैंक। सो कहने का मकसद ये है कि हम नंबर्स में, अमीर भाई कह रहे हैं कि नंबर्स में बताएं। भाई एक ब्रांड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से कहीं ज्यादा ब्रांड्स हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेरे ब्रांड की क्या सेल है, मैं आपको बहुत खुलकर बताता हूं। देखो गौर से सुनना मेरी बात। हमारे यहाँ ना फिनोमेना ये है कि हम लोग टिकटॉक के ऊपर 4 बंदों की वीडियोस देखते हैं, वो किसी की बेशक उठा के लगा देते हैं कि भाई ये हमारी $30,000 की सेल है एक दिन में। अमीर भाई आपने इस मामले में धोखा नहीं खाना कि अहमद भाई के ब्रांड की कितनी सेल है।
आपने देखना है कि आपकी ब्रांड की कितनी सेल होगी, मेरे ब्रांड्स की सेल में आएंगे। मैंने अभी आपको यहां खोलकर दिखा देता हूं, एक इन अ डेली, बस ये डेली बता देता हूं, सिर्फ 4 ऑर्डर्स में 649 धर्म की सेल है। पाकिस्तानी कैलकुलेट कर लो यहां पर। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। धर्म किस तरह चल रहा है, मेरा ख्याल है 75 में चल रहा है। 649 मल्टीप्लाई बाय आपका 75 लगा लेता हूँ, तो 48,000 की सेल है सिर्फ 4 ऑर्डर्स में। ये सिर्फ 4 ऑर्डर्स अभी तक निकले हैं इस दिन, इसके आज के दिन में, ये ज्यादा भी निकलते हैं। ये सिर्फ अभी आपका डेली डे है आप कह लें, क्योंकि क्रिसमस पे ज्यादा सेल हुई है, हमारा न्यू ईयर पे ज्यादा सेल होती है, उसके बाद हफ्ता 10 दिन थोड़ी खामोशी होती। तो भाई इस पे मेरे साथ कंपेयर मत करो कि अहमद भाई ने 50,000 की सेल अभी की है तो उनको 20,000 का तो प्रॉफिट हुआ होगा। जी भाई हुआ है, लेकिन भाई वो मेहनत भी देखो ना कि कब से है, 6 साल हो गए। तो अपने आप को डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे साथ मत कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको 6 साल बाद मुझसे बहुत ऊपर लेकर गए होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन डेवलप द स्किल, वो चीज सीखो कि अहमद भाई यहां तक पहुंचे कैसे हैं, ये बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, इन्होंने ब्रांड बनाया है तो कैसे बनाया। समझ आई, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ कि अहमद भाई के ब्रांड्स की कितनी सेल है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, ये टिकटॉक के ऊपर और आगे पीछे बहुत सारी फेकनेस फैला रहे हैं। आप किसी एक बंदे के पास भी जाकर टेक्निकली कुछ भी पूछ लोगे ना, तो उनको आधा बात पता है, आधी पता भी नहीं होती, क्योंकि वो किसी के स्टैट्स उठा के लगाए जा रहे हैं। आपको क्या पता किसी सेलर सेंट्रल के अंदर वो उस बंदे का है भी या नहीं है, और अगर है तो वो आपको कितना सिखाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। खैर, प्राइवेट लेबल, और हाँ, मैं आपको यूके का भी बता देता हूँ, यहाँ ओपन हुआ हुआ है, अगर ये क्यूरी आई गई है तो मैं यूके का भी आपको बता देता हूँ। जो अभी मैंने ब्रांड, मैं सारे ब्रांड्स नहीं ओपन कर सकता भाई, बिकॉज जाहिर बात है उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट्स हैं, एंड प्रोडक्ट हर किसी को तो नहीं दिखाई जाती। 19 ऑर्डर्स हैं अभी तक के, मैं लास्ट 7 डेज में देख लिया, लास्ट पूरे उसमें देख लेते हैं, 30 डेज में देख लेते हैं। लास्ट 30 डेज में 491 ऑर्डर्स आए। कितने? 491। और मेरी जो सेलिंग प्राइस है इस टाइम पे क्या चल रही है, तकरीबन 18 पाउंड है। देख लो, 18 पाउंड है, 19 पाउंड है। मैं इसको 19 पे कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ 19 पे। 18 मल्टीप्लाई बाय 495, आई थिंक सो 8,910। आप कह लें अहमद भाई आपने पावर बैंक बनाया, ये वैक्यूम क्लीनर बनाया भी तो होगा ना, आपने इसकी कॉस्ट भी दी होगी, आपने मार्केटिंग भी की होगी। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, ये लो 4455। पाउंड कितने का चल रहा है? 360, 335, चलो कर लेता हूँ टैक्सी। 14 लाख समथिंग आ गया। ये आपकी आंखों के सामने, अगर मैं यहाँ बैठ के बड़े बड़े बोल बोलूंगा तो आप लोग मेरे से भी मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोसेफ एक रात में बन गया? अगर आप ये सोचेंगे कि अहमद भाई मैं 2 महीने का सेशन करूंगा और मैं भी इलेक्ट्रोसेफ बना दूंगा 3 महीने में, ऐसा नहीं हो सकता भाई। यू नीड टू गिव स्ट्रगल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में मार खानी पड़ेगी, चीजों को डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे ब्रांड्स बनते हैं। तो ये जो आपको लोग बेवकूफ बना रहे होते हैं ना कि 2 महीने का सेशन ले लो और ये देखो मैंने इतना पैसा कमाया, ये है वो है, उनकी फेकनेस पे मत जाओ भाई। समझ आ गई यहां तक? क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है आपको बात? चलें, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एफ बी और एफ बी एम ये क्या बला है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। यार ये जो एफ बी है ना और एफ बी एम है, बेसिकली ये भी बहुत सारे लोगों के दरमियान में फ्लॉज हैं माइंड में कि ये कोई मॉडल है। लाइक लोग क्वेश्चन कर लो ना, आप क्या कर रहे हो, कहता है यार मैं अमेजोन पे एफ बी ए कर रहा हूँ। तो इसको समझ जाओ कि आपसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एफ बी ए कोई मॉडल नहीं है। मॉडल होलसेल है, मॉडल ऑनलाइन आर्बिट्राज है, मॉडल प्राइवेट लेबल है। एफ बी ए फुलफिलमेंट चैनल है। फुलफिलमेंट चैनल क्या होता है? ऑर्डर आया आपके पास, आपने उसको डिलीवर कैसे करना है, उसको कहते हैं फुलफिलमेंट। ठीक है, उसको कहते हैं फुलफिलमेंट। अच्छा, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये चैट पे एक और बात याद आ गई, आइजलो मार्ट। इसको प्ले स्टोर पर जाकर देखिएगा, ये मेरी अपनी एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान में चल रही है। तो अगर आपको ये लगता है अहमद भाई सिर्फ इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं कर रहे, तो आइजलो मार्ट मेरी अपनी एप्लीकेशन है, इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे। खैर, फुलफिलमेंट चैनल क्या होता है? आपने अपने ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाया कैसे। ठीक है,
तो ये फुलफिलमेंट चैनल है। अब आप लोगों के जहनों में अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था, अहमद भाई आप पाकिस्तान में बैठ के यूके में कैसे बेच रहे हैं? तो ये समझिएगा अब हम कैसे बेचते हैं। मेरी प्रोडक्शन होती है ज्यादातर चाइना में, चाइना और मलेशिया में। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मलेशिया में है लेकिन बाकी चाइना में। मेरी प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर होती है, चाइना से मैन्युफैक्चर होने के बाद वो डायरेक्ट amazon के वेयरहाउस में जाती है। कहाँ जाती है? amazon के वेयरहाउस में। वो जाएगी कैसे, क्या उसके लिए लवाजमात होंगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, अप्रूवल्स क्या है, सब सीखेंगे भाई आगे चल के। अभी सिर्फ मैकेनिज्म समझो। मेरी प्रोडक्ट सीधा जाती है amazon के वेयरहाउस में। जब ऑर्डर आता है तो amazon मेरे बिहाफ पे उसको कस्टमर तक पहुंचाता है और कस्टमर से पैसे लेकर मुझे दे देता है। दिस इज द मेजर ये चीज है। FBS को कहते हैं। इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय amazon। क्या? फुलफिलमेंट बाय amazon। कि बेच मैं रहा हूं लेकिन फुलफिल amazon कर रहा है। मैं दोबारा यहां पर थोड़ा सा आपको ये खोल कर दिखाता हूं। देखो, ये मेरा जो प्रोडक्ट है ना, इसके जितने यूनिट्स हैं ये amazon के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। अगर मैं सेलर सेंटर आपको दिखाऊं तो ये देखें। सबर में सेलर सेंटर मैं आपको या ऐसा ऐसा सेलर सेंटर भी सीखेंगे, इस पे परेशान ना होना कि अहमद भाई यार वो सेलर सेंटर समझ नहीं आ रहा। भाई हौसला रखो, हौसला रखो। ये सिर्फ आपको दिखा रही है। देखो अवेलेबल 236, नीचे क्या है? FBA। कि ये amazon के वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। जब मुझे ऑर्डर आता है ना तो amazon मेरे बिहाफ पे उसको डिलीवर करता है कस्टमर। तो इस तरीके से मैं पाकिस्तान में बैठ के यूके में सेल आउट कर रहा हूं। वरना अगर मेरे पास सामान पाकिस्तान में पड़ा है और मैंने यूके में ऑर्डर भिजवाना है तो 2 दिन तो मेरा कस्टम खा जाएगा भाई। पाकिस्तानी कस्टम ही क्लियर नहीं करेगा एक एक हफ्ता, 10-10 दिन। तो कस्टमर तक कैसे चीज 2 दिन में पहुंचाऊंगा? तो ये फुलफिलमेंट चैनल है। अगर अमेजोन ये रिमूव कर दे तो दुनिया के जितने सेलर्स हैं वो अमेजोन पे काम ही ना कर पाए, सिर्फ यूके के लोग ही कर पाए। और अमेरिका में सिर्फ अमेरिका के लोग ही कर पाए। क्योंकि भाई हमारा ऑर्डर कौन फुलफिल करेगा, कौन पैक करेगा, कौन कस्टमर के घर तक पहुंचाएगा? तो अमेजोन ने इस मसले को हल कर दिया। उसने कहा आ जाओ भाई, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करो। और मेरे पास आओ, मेरे पास सामान रखवाओ। मैं जो बैठा हूं, तुम दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होते हुए। और हाँ, आपको पता है FBD भी आ चुका है। फुलफिलमेंट बाय दराज भी है पाकिस्तान में, आपको शायद इसका पता भी नहीं होगा। आप 500 यूनिट खरीदें और दराज के वेयर हाउस में रखवा दे। जब ऑर्डर आएगा दराज फुलफिल करेगा। आपने सिर्फ अपनी मार्केटिंग एड वगैरह चलाने हैं और सारे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो आप तो पाकिस्तान में रहकर अभी तक वो काम आपने शुरू नहीं किया। इसीलिए कहता हूँ डेवलप द स्किल। सीखो कैसे होगा। डायरेक्ट मत ये देखो कि अहमद अहमद भाई का इलेक्ट्रोसेफ यहाँ पहुंच गया, रात को नहीं पहुंचा भाई। हमने FBD किया, हमने पाकिस्तान में भी मारे खाई, मारे इन सेंस एक्सपीरियंस लिया, काम किया। फिर जाकर इंटरनेशनली मार्केट के अंदर हमने काम किया और ग्रैब किया। तो आप लोग जब स्टार्ट ले रहे हो तो जाहिर बात है आपके पास मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है। जो मारे हमने खाई है वो आप लोग नहीं खाओगे। जो हमें लोगों ने नहीं सिखाया वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सीखना तो आपने खुद है ना, मेहनत तो आपने करनी है। समझ आ रही है ना? और हाँ एक बात और यार, मार्केट के लोगों से बहुत बच के रहो, बहुत बच के रहो, बहुत ज्यादा बच के रहो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पर ना लोगों को नॉलेज नहीं है बेटा। किसी ने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट भी नहीं बेचा होता और आके लेक्चर दे रहा होता है, आकर कह रहा होता है भाई मैंने फलां काम किया। तो उन लोगों से बच के रहो क्योंकि वो आपको गलत नॉलेज देंगे। जब गलत, अभी मैं आपको कल की एक बात बताता हूँ। नहीं नहीं, अमेजोन, अच्छा इकरा पूछ रही है कोई पाकिस्तान में वेयर हाउस है? पाकिस्तान में तो अमेजोन है ही नहीं ना भाई। पाकिस्तान में तो है ही नहीं। 22 कंट्रीज में हम बना सकते हैं, हम अकाउंट बना सकते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में दराज है, शॉपिफाई है और प्लेटफॉर्म है। और हाँ, इकरा, अमीर, फरहान, सारे बात मेरी गौर से सुनो। मुझसे अक्सर लोग एक सवाल करते हैं, कहते हैं अहमद भाई जब पाकिस्तान में अमेजोन आ जाएगा, अपना वेयर हाउस खोल लेगा, तो क्या आप पाकिस्तान में काम करेंगे? आप अमेरिका में करते हैं, आप यूके में करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, UAE में कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में करेंगे? तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं भाई मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो लोग मुझे कहते हैं क्यों? भाई मैंने रुपीज में नहीं कमाना ना, मैं डॉलर्स में कमाना चाहता हूं। डॉलर की कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ 8,000 समथिंग पाउंड बन गया, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया कि मेरे सारे एक्सपेंस निकाल दो, तब भी 4,000 पाउंड बचा ना। अगर पाकिस्तान में करूंगा तो मुझे वही बात है, 4,000 रुपीज बच जाएंगे ना। मुझे रुपीज नहीं बचाने ना भाई। चलो चलो मल्टी कहते हैं हम रुपीज नहीं बचेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लो, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो, फिर भी कितना बन जाएगा?
2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। तो जब मुझे 14 लाख यूके से मिल रहा है, तो मैं क्यों वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाकर बेचूंगा? समझ आ रही है आपको बात? सो थिंक अबाउट इट। आप लोगों ने भी पाकिस्तान में नहीं करना भाई काम। हाँ, पाकिस्तान में शौक है, दराज करो। दराज अच्छा है। अपना शॉपिफाई स्टोर खोलो, वो मैं सिखाऊंगा। आप लोग इंस्टाग्राम करो। आप लोग मेटा मार्केटिंग करो। वो काम करो ना। ये जो इंटरनेशनल लेवल का काम है, इंटरनेशनली जाकर करो, ताकि पैसा ज्यादा बना सको। समझ आ रही है ना आपको बात में क्या कह रहा हूँ? ये जितने इवन क्रिप्टो के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं बेटा, वो इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि वो डॉलर में कमाते हैं। हाँ भाई, मैं पाकिस्तान में हूँ। और मैं एक और बात आपको बताता हूँ। मेरे क्वेश्चन जरा आपके, जारी बात है, मुझे पता है थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन मतलब लाइक पहले पहले सेशंस हैं। मुझे चाइना से, गौर से सुनना, मुझे चाइना से इनविटेशन आया। एक कंपनी थी जिसके साथ ये जो वैक्यूम क्लीनर्स बनाते हैं, इनके में डिफरेंट, अमेरिका में भी इनके वैक्यूम क्लीनर्स अलाउड कर, इन्होंने मुझे ये वीआईपी इनविटेशन भेजा। इनकी सेरेमनी थी एक। इन्होंने कहा जी चाइना में आज ये चाइना में मेरा ख्याल है नवंबर समथिंग का कोई टाइम था, ये पिछला जो गुजरा है। मैंने उनको कहा सर बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे इनविटेशन दिया, मेरा पासपोर्ट ही नहीं है। यकीन करें, वो सुनकर इतने हैरान हुए। उन्होंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल कि आप पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेच रहे हो और सारा एफबीए कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, आपके आप आज तक किसी और कंट्री में ही नहीं गए। ये कैसे पॉसिबल है कि आप हमसे सामान लेते हो, आप यूके में जाकर बेचते हो, आप मुनाफा कमाते हो, और आप कभी यूके तक नहीं गए? ये कैसे पॉसिबल है? तो सर ये पॉसिबल है। आप इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हो, आप जिस दुनिया में रह रहे हो वहां स्किल्स डेवलप करना सीखो, ठीक है? देन हाउ वी डिलीवर चाइना से। हम सीखेंगे बेटा, सोर्सिंग इसी को कहते हैं इकरा। सोर्सिंग इसी को कहते हैं। हाउ का जवाब मिलेगा, सब्र करो। अभी सिर्फ ये समझो, चला जाता है, जाएगा कैसे? उसी के पैसा आप लोगे। जब आप सर्विस बेचोगे ना, आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे तो इन्वेस्टर कहेगा हाउ इकरा। तो इकरा इसी चीज के पैसे लेगी कि सर मैं करके दूंगी ना, इसीलिए मैं आपसे $300 चार्ज करूंगी इस चीज का। तो वही स्किल तो सीखने के लिए आप आए ना। तो वो डेवलप होगा, सब्र करें अभी। तो सब्र करें, अभी वो आगे के काम है, प्रैक्टिकली सीखेंगे। आप खुद चाइनीज से बात करेंगे। मैं आप खुद चाइनीज से बात करेंगे। बकायदा चैट करेंगे, कॉल करनी होगी कॉल करेंगे, वो सारी चीजें हम सॉर्ट डाउन करेंगे। ठीक है? मैं इस्लामाबाद से हूँ यार। अच्छा, अब ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन समझ में आ गया ना, कि हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। अब ये कौन सा सिनेरियो है? ये हमारे लिए नहीं है, सॉरी, ये हमारे लिए नहीं है, एफबीएम हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पड़ा होता, जो ओनर है ब्रांड का उसके अपने वेयर हाउस में पड़ा होता है। और जब ऑर्डर आता है तो वो फुलफिल करता है, वो आगे भेजता है, वो कस्टमर से पैसे लेता है, उसका अपना हेडेक है, इसमें अमेजोन का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है? ये कौन लोग करते हैं? अहमद भाई, इतनी आसानी मिल रही है, इतने लवाजमात मिल रहे हैं, इतने मजे आ रहे हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दो। सो जाओ नारायण का गान सो दिया, जहां घूमना है घूमो, अमेजोन फुलफिल कर रहा है। तो ये कौन से बेवकूफ लोग हैं जो एफबीएम करते हैं? ये कौन से बेवकूफ लोग हैं जिनको ऑर्डर आता है सारा दिन खुद ही पैक करते रहते हैं? ये कौन कर सकता है? तो मैं इसका जवाब आपको 1 सेकंड देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। अच्छा, एफबीएम वो लोग करते हैं यार जिनकी ना ऑलरेडी यूके में एक दुकान ओपन है। लाइक मेरी एक फिजिकल दुकान है, मैं यूके में रहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टॉयज बेचता हूँ। तो मैं क्यों अपने टॉयज उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में भेजूंगा? मैं अपने पास ही रख लेता हूँ ना सामान, फिजिकली भी बेच रहा हूँ।
लोग आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, और मेरी अमेजोन के ऊपर भी ऐड चल रहे हैं, अमेजोन पे भी मेरा ब्रांड है, तो जो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर आएगा अमेजोन का, मैं रात को खुद ही पैक करके भेज दूंगा कोरियर सर्विस वाले के थ्रू। समझ आ गई आपको बात? ये समझ लगी कि एफबीएम कौन लोग करते हैं? किसी को कोई मसला परेशानी तो नहीं है? हाँ, लोकल पर्सन करते हैं, बिल्कुल फरहान, लोकल पर्सन करते हैं, ठीक है। हाँ, ये लोकल पर्सन्स करते हैं, ये हमारे लिए है ही नहीं। जाहिर बात है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं कहाँ प्राइवेट वेयर हाउस में भेजूँ और फिर कहाँ मैं उस तरह करता रहूँ चीज़ों को। अच्छा, अब जल्दी जल्दी ये करते हैं क्योंकि बेसिक्स आ गई हैं, बस कोई ज़्यादा इसमें है कोई नहीं। हु इज़ वर्चुअल असिस्टेंट? आप हर जगह सुनते हो वीए 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 वीए, और एकदम से बंदा कहता है वीए का मतलब है अमेजोन ही कर रहा होगा, वीए का मतलब है ईबे ही कर रहा होगा। वीए की प्रॉपर डेफिनेशन आज याद रखना। वीए का मतलब है एक लोकेशन से बैठकर दूसरी लोकेशन के बिजनेस को संभालना। मतलब मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मेरा सामान चाइना में बन रहा है, मेरा सामान बिक रहा है यूके में, मेरा सामान बिक रहा है यूएसए में, मेरा सामान बिक रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मेरा सामान बिक रहा है यूएई में। तो मैं रिमोटली अपने बिजनेस को हैंडल कर रहा हूं, बैठा मैं पाकिस्तान में हूं। तो जब इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बगैर इंटरनेट के तो ये काम ही नहीं होता ना, तो इसको कहते हैं वीए, कि वो बिजनेस को हैंडल कर रहा है एक रिमोट लोकेशन पे बैठ के, खुद कहीं और है और बिजनेस कहीं और से चला रहा है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें कोई इतना ना कोई आपसे पूछने लगा। बहरहाल यार, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये कल हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे सारे डिटेल में। आउटलाइन भी कल हम डिस्कस करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे 5:30 बजे के करीब लेक्चर करें, ठीक है। 5:30 मतलब मगरिब के बाद फौरन बाद स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगा ग्रुप के अंदर। और ये हम डिस्कस करेंगे, आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, और बेसिक एक दो और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ, इससे आगे स्लाइड्स में कुछ भी नहीं लिखा, बस यही लिखा है यार कि ये जो फर्स्ट लर्न, ये चलो ये हम कल सीखेंगे, ये हम इसको जो है ना, इन स्लाइड्स को कल हम देख लेंगे। ये को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हुई। बस आखिरी बात यार, आपकी क्यूरी से पहले, बेटा एक बात याद रखना, मार्केट में हलाल पैसा कमाना जाहिर बात है मुश्किल है। आप सल्लम ने हमेशा फरमाया कि जब क्यामत करीब होगी ना, जैसे जैसे क्यामत करीब आएगी, हलाल रिस्क कमाना और मुश्किल होता चला जाएगा। तो मार्केट में हलाल रिस्क कमाना मुश्किल है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। आप मैट्रिक के बच्चे नहीं है जिनके पीछे लगकर मैं कहूंगा भाई करो करो करो। मैं आपको बताऊंगा कैसे होना है। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल आज आपको सिखाता हूँ कि चाइना में इस तरह बात करनी है बेटा, आप जाओ चाइनीज से बात करो, प्रॉब्लम होगा मुझे बताना। आप फरहान भाई जाते हैं, अगले जुम्मे वाले दिन आते हैं, मैं पूछता हूँ फरहान भाई हाँ चाइनीज से कोई बात हुई थी? फरहान भाई कहेंगे नहीं अहमद भाई वो तो मैंने की नहीं, क्योंकि मैं फलां जगह चला गया था, मैं फलां जगह चला गया था। भाई साहब आप कहीं पर भी चले जाओ, आपके मोबाइल से चाइनीज ने बात करनी है आपको, वो कोई फिजिकल नहीं कह रहे चाइना में आ जाओ। तो मोबाइल तो हर जगह है ना। तो इसका मतलब है फरहान चूना लगा रहे हैं, माजरत के साथ फरहान पे एग्जांपल दे रहा हूँ, या XYZ बंदा चूना लगा रहा है, तो वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकता ना, नहीं करेगा तो अपने लिए नहीं करेगा, कोई मसला नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट। और कोई क्यूरी है तो कर लें, बाकी ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, और वहां से आप जो उनसा वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हैं। और कोई क्यूरी है तो कर लें, कोई सवाल कुछ भी है तो कर लें। एंड हाँ, एक एक सॉरी यार, एक बात क्वेश्चन से पहले, भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग आप लोग ये चीज़ देख रहे होगे ना कि अ, आप लोग ये चीज़ देख रहे होगे कि यार अहमद भाई के पास अगर नॉलेज है, आप यूट्यूब मेरा देखो या आप जाके मेरी वेबसाइट देखो, चीज़ों को देखो, मेरी कंपनी को देखो, तो आपको लगेगा यार हाँ। जी जी। अच्छा, माइक म्यूट कर दें। तो आप लोगों को लगेगा कि यार अहमद भाई के पास नॉलेज है, या वो जो भी उन्होंने काम किया है आज तक, या उन्होंने अच्छे ब्रांड्स डेवलप किए हैं, लेकिन ना कोई भी बंदा आपकी स्ट्रगल नहीं देखता। मैं आपको, मेरी स्ट्रगल ऐसी है कि मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मेरी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, मेरी शादी की पहली एनिवर्सरी है आज। और आज के दिन इस टाइम पे मुझे डिनर पर होना चाहिए था अपनी वाइफ के साथ, लेकिन मैं यहाँ बैठकर आपको लेक्चर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊंगा, मैंने कमिटमेंट की है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पहले अपने काम खत्म कर लूंगा, ठीक है। एंड एक और बात, जिस दिन मेरी शादी थी उससे एक दिन पहले भी मैं क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ था। ये जब मेरी कंपनी के जो लोग हैं ना, वो आपको इस चीज़ की गवाही देंगे।
तो मेरे लिए टॉलरेंस लेवल काम में कुछ भी नहीं है। अगर आपने नहीं करना काम तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक सका भाई है, एक भाई है, सका भाई है, एक ही है, और वो आईएसटी से एरोस्पेस इंजीनियर है। मतलब लाइक वो कोई डम बंदा नहीं है, लेकिन वो मेरी कंपनी में नहीं है, ये बात याद रखना। वो अपने सके भाई की कंपनी में नहीं है। तो लिहाजा अगर आपको ये लगेगा कभी अहमद भाई हमें फेवर कर देंगे, तो भाई साहब मैं फेवर सिर्फ काम पर करता हूँ। अगर आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते हो तो आपके पैसों की, चंद टकों के पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास रखें, उससे एक अच्छा सूट खरीद लें, क्योंकि इतने पैसों में आजकल सिर्फ यही आता है। तो ना मुझे आपकी जरूरत है और ना आपको मेरी जरूरत है, तो लिहाजा आप जाएं अपना काम करें और मुझे भी अपना काम करने दें, ठीक है। इकरा वो सारी चीजें आ जाएंगी, थोड़ी सी टॉलरेंस मिल जाएगी, डोंट वरी, इतने अभी सख्त मिजाज नहीं होता अकाउंट डिपार्टमेंट कि वो कहे कल ही करो। मैंने खुद उनको बोला था यार थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना, क्योंकि कंटिन्यूसली लेक्चर्स हैं, जरूरी नहीं है कि बंदा उसी टाइम फीस सबमिट करवाए, चीजें हो भी जाती हैं, मैनेज भी कर लेंगे। किसी को कोई मसला हुआ तो भी मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, पर कल के दिन में, ठीक है, आज के दिन शायद मैं अवेलेबल ना हूँ, वो भी रात को। इंशाल्लाह कल 5:30 बजे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और इंशाल्लाह होपफुली संडे से या कल से ही हम प्रैक्टिकली काम भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमदा हम प्राइवेट लेबल करेंगे, होलसेल को भी टच करेंगे बीच में, लेकिन आप मेनली हमारा प्राइवेट लेबल है। ड्रॉप शिपिंग तो हम करते ही नहीं है ना। हमदा आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, आप मेरा ख्याल है लेट आए हैं, आपको नहीं पता, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, ठीक है। ओके जी।